हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव वनरक्षक। कुछ विशेष सूचना थी जो वैकेंसी मतलब जो रेस संबंधित जानकारी थी, जो 20-21 तारीख को रेस कैंसिल हो गई है, कुछ उसके बारे में जानकारी है। और इसके बाद लड़कियों से संबंधित, दौड़ से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां थी जो हमारे कमेंट करती थी कि सर आप लड़कियों के बारे में, रेस के बारे में कुछ नहीं बताए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में भी बताया जाए। जो 20 मार्च और 21 मार्च को जो रेस थी, आपको नोटिफिकेशन भी आपको आ गया होगा, पहुंच भी गया होगा, धीरे धीरे पहुंच भी जाएगा जहाँ ही पहुँचा होगा। तो फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जो 20 मार्च 21 मार्च को रेस थी वो 8 अप्रैल, 20 मार्च वाले बच्चे 8 अप्रैल को और 21 मार्च वाले बच्चे 9 अप्रैल को रेस उनकी रहेगी। उनका पुराना ही कॉल लेटर मान्य होगा और जितने भी बच्चे 22 से 17 तक जिनकी भी रेस लगी है वो यथास्थित वैसे ही चलती रहेगी। उसमें कोई अभी फेरबदल नहीं किया गया है। जो भी फेरबदल होगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक सूचना आयोग खुद ही देगा और ऐसे भी पहुंचता भी रहेगा और देगा भी। अब हम बात करते हैं सिर्फ लड़कियों के बारे में रेस के, कि लड़कियों ने कमेंट किया था हमारे वीडियो के नीचे, तो मैंने कहा क्यों ना उनके लिए भी एक जानकारी बनाई जाए। लड़कियों की जो हाइट है, जनरल ओबीसी एससी उनके लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई थी, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लड़कियों का वजन है वो 45 किलो से लेके कम से कम 45 किलो, अधिकतम 58 किलो वजन रखी गई थी। लेकिन हमारे साथ की भी कुछ लड़कियाँ साथ में रेस लगाए थे, तो भर्ती हुई थी, कुछ हमारे जिला के भी हैं। तो हमने उनसे कुछ बातचीत की, कुछ हम जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ भी बातचीत की, तो पता चला कि ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी कि जो अधिकतम मिला हो मेरे सामने उसको निकाल दिया गया हो। तो कहे इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सामने कम वजन की लड़की, 45 से कम वजन की लड़की थी, 42 केजी के लगभग, तो उसको मेरे सामने निकाल दिए हैं। तो आप लोगों से ये भी एक जागरूक है कि आप लोग जो 42 किलो वजन के हैं लगभग, वो जो हैं इतना खाएं पिएं कि 3 किलो वजन कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। 3 किलो 5 किलो वजन तो एक हफ्ते के अंदर बढ़ाई जा सकती है। और वैसे भी जिनका रेस शुरू में रहा होगा वो पीछे चला गया, बहुत टाइम है, अपना खा पी के अपना बढ़ा लीजिएगा। इसमें जो वैकेंसी है लड़कियों की, सिर्फ स्पेशल लड़कियों की बात हम कर रहे हैं, तो लड़कियों की वैकेंसी वन रक्षक की 119 है और वन जीव रक्षक की 11 वैकेंसी है, टोटल 130 वैकेंसी है। इसके पहले जो वैकेंसी हम लोगों के साथ हुई थी उसमें जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी की सारी जितनी भी पास भी लगभग हमारे हिसाब से सब हो गई, क्योंकि हम लोगों ने जब विभाग में भर्ती हुई तो जानकारी की, तो हमारे हिसाब से तो हमारे में तो वैकेंसी खाली चली गई थी। उसका रीज़न क्या था आयोग जाने, अब हम लोगों को भी उतना जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है कि लड़की लगभग कोई भी फाइनल में निकला नहीं है, अगर रेस जिसने लगा लिया है कुल मिला के उसका सिलेक्शन हो ही गया है। अब आते हैं लड़कियों की रेस के बारे में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में जो 4 घंटे में 14 किलो रेस है, बिना वजन के है, इसका कोई भी नंबर नहीं है। फिर से बता रहा हूँ कि इसका कोई भी नंबर नहीं है, बिना वजन के है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं व्हाट्सएप से कि सर वजन है क्या, वजन है क्या, तो वजन नहीं है। ये चीज़ तो आप लोग नोटिफिकेशन में भी देख लिए होंगे, और जब नोटिफिकेशन में जो चीज़ दे दिए उसको बाद में तो फिर देंगे नहीं अलग से। उसके बाद अगर आपको टोटल जो है लड़कियों की जो रेस है वो 6 राउंड और 800 मीटर और मारना है, मतलब कि 6 राउंड मारना है 2200 मीटर के, और 7वें राउंड में 800 मीटर रेस मारना है। तो अपना एक टाइम टेबल सेट करिए। अगर मेरे हिसाब से अगर आप रेस मार रहे हैं, आप 1 घंटे में 2 राउंड रेस मारिए, और 1 घंटे में 2 राउंड रेस मारिए, और 1 राउंड 2200 मीटर का है, 2 राउंड 4400 मीटर का हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं
4400 मीटर का मान लो हो जाएगा। 1 घंटे में 2 राउंड, 2 घंटे में 4 राउंड हो गया और 3 घंटे में 6 राउंड हो गया। अब 7वें घंटे में आप थक भी चुकी होंगी, तो आपको थोड़ा आराम भी चाहिए। अगर आप ऐसे मार रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य सही है, फिटनेस सही, सब कुछ सही है, तो आप ऐसे मार दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप नहीं मार रहे हैं, मान के चलो कि आप जो है 1 घंटे में 2 राउंड नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आप 35 मिनट का मार दीजिए कम से कम। तो 1 राउंड 35 मिनट का, 2 राउंड 70 मिनट में हर हाल में आप लोग मारिएगा। ये तो इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या निकल, आपकी रेस ना निकल पाए। आपका जो औसत है 30 से 35 के बीच का ही है आपका औसत, आप उसी के रेंज से आप रेस अपना मारिएगा। उसके बाद जो है अगर आप मान के चलो ज़्यादा टाइम ले लेंगे, तो फिर 40 अगर जाएगा तो 40 में आपकी रेस फंसना एकदम नथिंग के मामले में है, क्योंकि 40 की दर से होने पर अगर 40 मिनट में 1 राउंड मारेंगे, 80 मिनट में 2 राउंड और 8 छंग 48, अगर 80 मिनट में तो 8 तिरिक 24, 240। अगर 80 मिनट में आप जो है 2 राउंड मार रहे हैं 40 मिनट की दर से, तो 80 मिनट में 2 राउंड और 8 तिरिक 24, क्योंकि 6 राउंड तो कम कर दिए, तो 8 तिरिक 24 और 60 मिनट से भाग दिए तो 6 चौको 24, 4 घंटा आपका हो जाएगा इसी पूरे में, और आपको 800 मीटर और जाना है। तो आप कुल मिला के आप जो है 40 के नहीं मार सकते, आप 30 से 35 का रेशियो के औसत से आप मारिएगा। आपकी रेस हर हाल में पड़ जाएगी और आपकी रेस भी ठीक ठाक होगी। जिनकी नहीं भी होगी उनको समय 20 और 21 मार्च वालों की किस्मत ठीक थी, उनको समय मिल भी गया है। जिनको अभी समय है जिनके पास, वो अपनी रेस सही कर लें, क्योंकि वैकेंसी में कम से कम 10% ही बच्चे जो है रेस फंसा पाते हैं, लड़कों में भी लगभग और लड़कियों में भी खास तौर से। तो यही आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी रेस मेंटेन एकदम करे रहिए, ठीक ठाक लिए रहिए, अच्छे खासे से टाइम टेबल से मारिए। अगर मेरा टाइम टेबल आपको सही नहीं लगा तो आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन आप बना के ही मारिए। हमारे कहने का मेन उद्देश्य यही है कि आप एकदम टाइम टेबल से लिख पढ़ के गुणा भाग कर लीजिए, उसी हिसाब से रेस मारिएगा। क्योंकि जब वहाँ लड़कियों बहुत जल्दी जो है अपना मतलब जो होता है, मतलब एक बहुत जल्दी घबरा जाती हैं लंबा देख के, दूरी देख के, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत लंबा लंबा टारगेट लेके नहीं चलना है। अगर आप शुरू से सोच लिए कि 14 किलोमीटर घूमना है, इसको 6 राउंड पूरे करने हैं, 6 राउंड 700 मीटर और जाना है, तब तो बहुत बड़ी समस्या बनेगी। आपको सिर्फ शुरुआत में 1 घंटा आप धीरे धीरे, आप कोई चीज़ अगर लेते हैं, कोई चीज़ अगर सीखते हैं, तो आप तुरंत, अगर आप मान के चलो कि आप कोई गाड़ी सीखते हैं, तो आप तुरंत उसको हाईवे पे लेके नहीं चलते। आप सबसे पहले कच्ची में सीखते हैं। आपको पता है कि मैं गिर भी सकती हूँ, तो सबसे पहले कच्ची में सीखते हैं, फिर कुछ पक्की में आते हैं, उसके बाद भी जाके मेन रोड पे गाड़ी चलाते हैं। उसी तरह आपको जो है सबसे पहले बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है, अपनी रेस ठीक ठाक कर लीजिए। अभी भी समय है, पूरा 1 मंथ रेस चलना है। आप सबसे पहले अपना रेस जो है 1 घंटे के बारे में सोचिए। शुरू में आप 1 घंटे में कोशिश करिए कि 2 राउंड चला जाए, सबसे अच्छी बात। अगर चला गया तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। अगर 1 घंटे अगर 10 मिनट जा रहा, 35 मिनट का चक्कर जा रहा, तब पर भी आप चलते रहिए, खींचते रहिए, कम करते रहिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग घबरा ना जाएं। इसके लिए आपके पास समय अवेलेबल बचा रहे। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि कुल मिला के आपका रेस फंस जाएगी, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया है, ऑफिस में भी ड्यूटी मिल जाती है। आप लोगों को पता होगा कि एक एक डिवीज़न में, एक एक मतलब डिवीज़न में जिला स्तर पे जो होता है डिवीज़न, उसमें 4-4, 6-6 रेंज स्तर के कार्यालय होते हैं। तो वहाँ पे भी लड़कियों को रख लिया जाता है विभागीय कार्य के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि लड़के तो चलो घर के बाहर नौकरी कर लेते हैं, हम लोग तो अपना ज़िला छोड़ के दूसरे ज़िले में भी नौकरी कर रहे हैं।
लड़कियों का भी दूसरे ज़िला में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से ट्रांसफ़र अपना करवा के अपने ज़िला में हो जाता है। बहुत सी लड़कियां हैं जो रायबरेली के हैं, वो रायबरेली में ही ड्यूटी करती हैं। कुछ बांदा क्षेत्र के हैं, बांदा में करते हैं। हमीरपुर तरफ महोबा के हैं, वो वहाँ करते हैं। लगभग ड्यूटी घर के ही आसपास मिल जाती है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? आप अपने परिवार फैमिली के साथ अच्छे से अपना जो है टाइम निकाल सकते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। जो उस तरह के होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, वो अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अपने ज़िला पे कहीं नौकरी आपकी लग जाएगी, कहीं मिल जाएगा। कुछ दिन बाहर रखिएगा, फिर अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। अपनी समस्या जो भी हो, तो इससे अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि ये सब जो हम बताए, इसमें कुछ बात सोचने से पहले रेस फंसा दीजिए। सिलेक्शन हो जाए तब सोचिएगा आप कि हमको अब ज्वाइनिंग कहाँ करना है, अगर जहाँ हो रही उसके बाद ट्रांसफ़र कहाँ कराना है। लेकिन सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सबसे पहले रेस फंसा कर आइए, उसके बारे में ही आगे सोचिए। यहाँ बहुत लोग तो हमने देखा यूट्यूब में मेरिट तक बना दिए। तो मैंने सोचा कि अभी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए सबका, जो है पहले रेस फंस जाए, कितने बच्चों की फंसी, उस हिसाब से जाके जो है मेरिट की लिस्ट बनेगी। लेकिन यहाँ तो पहले से ही बनी तैयार है। तो आप लोग ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, आप अपना फोकस मेन चीज़ पे करिए। यही मेरा उद्देश्य था। सभी को जय हिंद, जय भारत।